हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। दैट इज़ योर सेकंड चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। हमने लास्ट क्लास में 39 क्वेश्चंस तक कर लिए थे बच्चों। आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपका यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ योर एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं आने के। आपको पक्का एक क्वेश्चन दिख जाएगा इस टाइप का। ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट है क्या। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इसका। ठीक है, कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। देखो, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है। अब एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट को हम पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली ये होता क्या है, जब आप अपने अकाउंट्स को कर लेते हो। ठीक है, जैसे हम मान लो कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। जब हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमने यहाँ से शुरू किया एंड 31 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो हम हमारा जो भी अकाउंट्स है उसको बना लेते हैं। ठीक है। अब जब हमने बना लिया, अपने अकाउंट सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने कुछ गलती कर दी। ठीक है, हमारे जो अकाउंट्स में था हम कुछ भूल गए। दो चीज़ें हो सकती है भाई, एक तो या तो हमने ओमिशन कर दिया। ठीक है, ओमिशन हो गई हमसे, या भूल गए हैं, या फिर एरर हो गया, कुछ गलती हो गई है, उस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। ठीक है, या तो हमने कुछ ओमिट कर दिया भाई, हम कुछ भूल गए हैं लिखना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं हम पार्टनर्स को, तो हमने ये गलती कर दी। या हमसे कुछ गलती हो गई, एरर्स, प्रॉफिट हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, गलती से हमने 2:1 में कर दिया या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये गलतियाँ हमसे हो जाती है। तो अब इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड्स होते हैं आपको इसको सुधारने के लिए। या तो आप पहला वाला मेथड कर सकते हैं, बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ठीक है, आपने जो भी गलती करी है भाई, आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। या फिर बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर और ओमिशन। ठीक है, पहले तो भाई आप एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, या फिर आप हर एक गलत एंट्री के लिए अलग अलग सेपरेट एंट्री आपको पास करनी होगी। ठीक है, तो ये दो मेथड है। सबसे पहला हम ये वाले मेथड से क्वेश्चंस करेंगे और यही इम्पॉर्टेंट है हमारा, बाईपासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ और दिमाग में रखनी है अपने, कि हमेशा अगर फर्म के लिए, मान लो ये हमारा फर्म है और ये हमारे पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये हमारा फर्म है, ये हमारे पार्टनर्स हैं। अगर फर्म के लिए वो इनकम है तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा दूसरे के लिए। अगर पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फर्म के लिए वही चीज़ क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अगर एक पर्सन के लिए वो इनकम है तो दूसरे के लिए वो खर्चा हो जाएगा, और दूसरे के लिए अगर वो इनकम है तो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखनी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। 40th क्वेश्चन, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स closed off, it is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। भाई हमारे बुक्स जो हैं वो क्लोज्ड हो गए हैं और हमें पता चलता है कि जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो हम भूल गए, ओमिट कर दिया हमने। ठीक है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो भाई हम दे देंगे, गलती को सुधार लेंगे, अगर नहीं दिया तो अब हम दे देंगे। ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंट्स आर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज। ए का है 8 लाख, बी का है 4 लाख, सी का है 3 लाख। दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट, कि भाई हम बैलेंस शीट में अपनी छेड़छाड़ करें, इससे बढ़िया क्या है कि हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम पास कर देंगे। तो हमारा रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो देखो 40th क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। देने से यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, ये आपको बनानी है। सो हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं भाई, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं। तो आप 3 ब्लॉक बना लो, ए बी सी, ए बी सी और ये टोटल। ठीक है, अब हमें क्या देना है भाई, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे हम दे देंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने नहीं दिया था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे। भाई क्वेश्चन में गिवन है ए का है 8 लाख, 8 लाख पे 8% हमारा कितना हो जाता है भाई, 64,000। ठीक है, ऐसे ही 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा हमारा, 32,000। और 3 लाख का 8% हो जाएगा हमारा 24,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो बात समझने की है उसको समझना बच्चों, कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट। अब मैंने यहाँ पे क्रेडिट क्यों लिखा है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको याद होगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम ए बी सी का बनाते थे, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस साइड लिखते थे भाई, यहाँ पे लिखते थे ना, क्रेडिट साइड। भाई वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, राइट। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड लिखते थे। जो भी हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड का उठ के कहाँ पे आता था, क्रेडिट साइड में आता था। ठीक है, सो ये पार्टनर्स के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई है भाई। कैपिटल पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसीलिए पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इनकम है ना। ठीक है, सो इसका टोटल कर लेंगे हम। तो इसका टोटल कितना आएगा बताओ, 64,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000, 1,20,000। ठीक है, अब जो हमारे ये 1,20,000 है इसको हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ 1,20,000 in profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना क्वेश्चन में गिवन है, 2:1:1। सो 2:1:1। ठीक है,
अब देखो जो भी आपका ये आया है सेकंड में आपको क्या करना है, जो भी 1,20,000 आया है अब हम उसको डिवाइड करेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें 2:1:1 रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब बच्चों ये था पार्टनर्स के लिए इनकम थी, तो वही फर्म के लिए क्या हो गई, एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। भाई एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, है ना। तो ये कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। एक के लिए इनकम है, दूसरे के लिए खर्चा है, तो फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,20,000 को करो 2:1:1 में 2 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ए का पार्ट आ जाएगा 60,000। उसके बाद बी का आ जाएगा हमारा 30,000 एंड सी का भी आ जाएगा हमारे पास 30,000, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 1,20,000 आ गया। अब हम इसको टोटल कर देंगे नीचे। अब देखो 64,000 में से 60,000 हमारा गया तो कितना बच जाएगा भाई हमारा 4,000, ठीक है। अब देखो क्रेडिट में 64,000 है, डेबिट हमारा 60,000 है, तो क्रेडिट हमारा ज़्यादा है तो नीचे साइन भी हम क्या डाल देंगे, क्रेडिट। अब 32,000 एंड 30,000 तो हमारा कितना हो जाएगा 2,000। साइन क्या डालेंगे, डेबिट या क्रेडिट, देखो क्रेडिट, डेबिट कम है क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट। 24,000 एंड 30,000 डिफरेंस कर लोगे, इसका कितना आ जाएगा आपका 6,000, ठीक है। डेबिट हमारा ज़्यादा है क्रेडिट हमारा कम है तो साइन क्या कर देंगे नीचे, डेबिट, ठीक है। अब जर्नल एंट्री कर लोगे भाई, पास कर लोगे, क्या बन जाएगी इसकी हमारी, सी कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट है सी की 6,000, ए की 4,000 एंड बी की 2,000, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर प्लीज़ समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।